देखते हो क्या देखते हो, हर कोई परेशान है, किसी को किसी की चिंता हो रही है, किसी को किसी परेशानी का शिकार है। उनके दिमाग में हमेशा ही परेशानी चलती रहती है। वो जीते तो हैं पर उनके दिमाग में किसी न किसी की परेशानी चलती रहती है। किसी को घर की परेशानी है, किसी को अपनी शादी की परेशानी है, किसी को बेबी की परेशानी है, किसी को पैसों की परेशानी है। हर एक इंसान परेशानियों में ही चलता जा रहा है। वो जी तो रहा है पर वो परेशानी के साथ, टेंशन के साथ और एक ऐसी चिंता के साथ वो जीता है जो चिंता परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा पत्रस की पहले की दूसरी आयत पढ़े तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति क्या हो, तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। इंग्लिश में लिखा है, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाई इनटू यू थ्रू द नॉलेज। वो कह रहा है कि जो शांति है और अनुग्रह है वो बढ़ती जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। किसके थ्रू? द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के बारे में जानने से क्या होता है आपकी ज़िंदगी में? परमेश्वर के बारे में आप जितना ही जानते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी शांति और तुम्हारे जीवन में अनुग्रह बढ़ता ही जाता है। आज आप परेशान हो सकते हो, किसी न किसी मुसीबत में हो सकते हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहता है। आपको ऐसा लगता है कि ये जीवन एक संघर्ष है, मैं इस धरती पे जी रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी चीज़ की चिंता आपको खाई जाती है। आप कभी भी शांति में नहीं महसूस करते कि आपको अंदर से शांति कोई नहीं देता, क्योंकि ये शांति आपको परमेश्वर ही देते हैं। जब आप परमेश्वर से दूर होते हो, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते हो तो क्या होता है? आपके जीवन में अशांति आ जाती है। जैसे वचन में लिखा है कि जितना आप परमेश्वर को जानोगे उतना ही क्या होगा, आपके जीवन में शांति और अनुग्रह बढ़ती जाएगी। पर यदि आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हो, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते हो, तो आपके जीवन में अशांति रहेगी। किसी न किसी की चिंता आपके जीवन में चलती रहेगी। आप कहीं ना कहीं से परेशान रहोगे। आप जियोगे तो सही पर आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा और आप सोचोगे मुझे इस दुनिया में शांति देने वाला कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारी शांति के लिए क्या कोड़े खाए हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपको शांति मिले। परमेश्वर चाहता है कि आप जो चिंता कर रहे हो वो चिंता ना करो, उसकी जगह आपके जीवन में शांति आए। परमेश्वर ने इसीलिए कोड़े खाए हैं, परमेश्वर ने इसीलिए दुखों को सहा है कि आपके जीवन में वो शांति आ जाए जो मेरे पास है, जो आपको दुनिया नहीं दे सकती। सिर्फ यीशु मसीह ही वो शांति दे सकते हैं। तो यदि आज आप परमेश्वर की शांति को चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे ज़िंदगी में जो भी टेंशन है, जो भी चिंता है, जो मुझे सताती है, जो मुझे परेशान करती है, वो दूर हो जाए, तो आपने क्या करना है? परमेश्वर के बारे में जानना शुरू करना है। याद रखो, जैसे जैसे आप परमेश्वर की शांति में बढ़ते हो, आपके जीवन की क्या होती है? मुश्किल, जो भी हालात, जो भी आप जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो, जिस चीज़ की भी आपको परेशानी है, जिस चीज़ का भी आपको दुख है, परमेश्वर की शांति ही उसका हल है। सबसे पहले आपके जीवन में हालात नहीं बदलते हैं, सबसे पहले परमेश्वर की शांति आती है, क्योंकि परमेश्वर की शांति प्रूफ है कि आपके जीवन हालात बदलेंगे। सबसे पहले परमेश्वर आपको शांति देता है और उस शांति से क्या जुड़ा है? आपके जीवन के हालात की सुधरना, आपके जीवन के हालात का बदलना ही उस शांति के द्वारा ही होती है। इसीलिए क्या करता है परमेश्वर? आपको सबसे पहले शांति ही देता है। तो शांति अगर आपके जीवन में बनी है, जो यीशु मसीह हमें देते हैं, तो क्या क्या होगा आपके जीवन में? जब आपके जीवन में शांति बनी रहती है, आप परमेश्वर की शांति में चलते हो, आप परमेश्वर के बारे में जानना शुरू करते हो, आप एक पीस में रहते हो, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आपके घर के हालात ख़राब हो, आपको कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, लेकिन आप क्या देखोगे? आप अपने जीवन में उसी शांति को महसूस करोगे जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। आपके चारों तरफ तूफान होगा, लेकिन आप शांत बैठे होंगे, आपका मन शांत होगा, आपका मन आनंदित होगा, आपको उस बात की चिंता ही नहीं होगी जो लाइफ में आपके चल रहा है। ये होता है परमेश्वर की शांति, जो परमेश्वर आपको तूफानों में देता है। और परमेश्वर ऐसे सिचुएशन में आपको वो शांति देता है जहां आपको सब कुछ बिगड़ा लग सकता है, आपको सारे हालात ख़राब लग सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ महसूस हो सकती है, वो है शांति। उस शांति में आपको ये लग सकता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, और एक ऐसी शांति परमेश्वर देता है। जब ऐसी शांति आपके जीवन में आ जाती है तो क्या क्या होता है आपके जीवन में?
जब शांति आपके जीवन में बनी रहती है, आप जितने मर्जी परिस्थितियों से जूझ रहे हो, जितने मर्जी बुरे हालातों से निकल रहे हो, जब आपके जीवन में शांति होती है, क्या होता है, आपके जीवन में जो भी श्राप है, जो भी बंधन है, जो भी शैतान ने बांधे हैं, क्या होता है, टूटना शुरू होता है। वो शांति के साथ जुड़ा हुआ है। पहले शांति आती है और शांति के साथ ही क्या होता है, सारी हीलिंग आपके जीवन की जुड़ी होती है। किसी भी सिचुएशन में आप फेस कर रहे हो तो क्या होता है, जब शांति आती है तो आपके घर के जो भी बंधन है, जो भी श्राप आपके घर पे चल रहे हैं, जिस चीज़ से भी आप सफ़र कर रहे हो, कोई भी पाप से आप सफ़र कर रहे हो, क्या होता है, वो टूटना शुरू होता है, वो आपके जीवन से ख़त्म होना शुरू होता है जब आप उस शांति से जीते हो। और उसके बाद क्या होता है आपके जीवन में, जब शांति आपके जीवन में रहती है तो आप क्या होता है, आपके जीवन में आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं, आप एक युद्ध को देखते हो, आप एक आत्मिक युद्ध को देखते हो, आप एक विरोध को देखते हो, आप एक ऐसी ऐसी चीज़ों को देखते हो जो अपने जीवन में एक आप खुद कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हो। तो क्या होता है, जब शांति बनी है तो आपके जीवन के क्या होते हैं, संघर्ष खत्म होना शुरू होते हैं। आपके जीवन के धीरे धीरे होता है ये, आपके जीवन के संघर्ष खत्म होना शुरू होते हैं। उसके बाद जो भी रिश्ते आपके टूट गए थे जब आप परमेश्वर में नहीं थे, वो क्या होता है, वो शांति अगर आपके जीवन में बनी है तो वो रिश्ते जुड़ना शुरू होते हैं। और उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं, उस शांति से क्या होते हैं, स्वर्गीय रास्ते आपके जीवन में खुलते हैं, स्वर्गीय आशीषें आपके जीवन में आती हैं। जो परमेश्वर ने आपको देना है वो आपके जीवन में देना शुरू करता है, वो ब्लेसिंग देना शुरू करता है। जिस चीज़ में आप सफ़र कर रहे हो, जो चिंता आपको खाई जा रही थी, जो हालात आपके बिगड़े होते, क्या होता है, वो सही होना शुरू होता है। आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, परमेश्वर क्या करता है, आपको ऊंचे स्थान पर रखना शुरू करता है, आपको ब्लेसिंग देना शुरू करता है, आपको जॉब की ब्लेसिंग देना शुरू करता है, आपके घर में पैसों की तंगी दूर हो जाती है, आपके जितने भी बुरे हालात थे, कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता था, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप देखते हो कि जहाँ से आपकी बनती नहीं थी, जिनसे आप बात नहीं करना पसंद करते थे, उनके साथ क्या होता है, आपका रिश्ता जुड़ना शुरू हो जाता है। जब परमेश्वर की शांति आपके ऊपर होती है तो ये सारी ब्लेसिंग क्या है, परमेश्वर की शांति के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शांति जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो शांति हमें दी है, इस शांति को क्या करता है, शैतान हमेशा ख़राब करने की कोशिश करता है। अगर आप पीस में हो तो शैतान को नफ़रत है कि आप शांति में रहो, आप परमेश्वर की शांति को ग्रहण करो, क्योंकि शैतान को पता है यदि ये शांति इसके जीवन में बनी रहेगी तो ये हर तरफ से आशीषित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर एक ब्लेसिंग का स्रोत क्या है, शांति है। तो इसीलिए शैतान क्या करेगा, आपके जीवन के शांति को ख़राब करेगा। अगर आप शांत हो, आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो क्या करेगा, शैतान कुछ ना कुछ ढूंढेगा कि आपकी अशांति को कैसे वो ख़राब करे। तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी शांति को ख़राब कर सकता है। तो सबसे पहला है माफ़ ना करना। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, कुछ भी किया हो, आपका अपमान किया हो जिसमें आपकी कोई गलती भी ना हो, आपने बुरा से बुरा बिहेव लोगों का देखा है जिसमें आपका कुछ भी कसूर ना हो, और यदि आप उन इंसानों को नहीं माफ़ कर पा रहे हैं जिन्होंने आपका अपमान किया या जिन्होंने आपको बुरा बोला या जो भी आपके साथ हालात हुए, अगर आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे, अपने दिल में उनके लिए कड़वाहट रख रहे हैं, तो ये शैतानी है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उन्हें माफ़ करो, वो कड़वाहट डालेगा आपके दिल में उन लोगों के लिए जो आपके साथ बुरा करते हैं, वो चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, वो चाहे आपका बाहर के लोग हो, वो चाहे आपके दोस्त हो, शैतान हमेशा कड़वाहट डालेगा, क्योंकि शैतान को पता है कि ये शांति चुराने का क्या है, स्रोत है। अगर मैंने ऐसा कर दिया इसके जीवन में, अगर कड़वाहट मैंने भर दिया, अगर मैंने इसको माफ़ ना करने दिया, तो क्या होगा, वो शांति को चुरा लेगा। आपकी शांति क्या होगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी जो परमेश्वर ने आपको दी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको अपनी शांति बनाए रखनी है, जितनी से बुरे हालात आपके साथ लोगों ने क्यों ना किए हों, तब भी क्या करना है, आपने उनको माफ़ करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और उनके लिए आशीष मांगनी है। कभी भी उन्हें श्राप नहीं देना है, कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं बोलना, क्योंकि शैतान हमेशा क्या करेगा, आपको बुरा बुलवाएगा, आपसे अलग अलग लैंग्वेज में बात करवाएगा, ताकि वो आपकी शांति को क्या करे, चुरा सके। क्योंकि वो चुरा सकता है, अगर वो ऐसा आपसे करवा ले तो आपकी शांति को वो चुरा सकता है। तो आप अलर्ट रहे कि आपने हर किसी को माफ़ करना है, कभी अपने मन में कड़वाहट नहीं आने देना है। तो ये शांति आपके जीवन में बनी रहेगी यदि आप ऐसा करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बुरा मानना। आपको किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे क्या हो गया, आप बुरा मान गए। आपको एकदम ऐसे बुरा मानना मतलब अपने दिल में रखना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा मेरे साथ बोला था, तो आपने बुरा मान के क्या किया, अपने दिल में उसको रख लिया। और अब शैतान क्या करेगा, उस खिलाफ इस्तेमाल करेगा,
आपने बुरा माना तो आपके दिल में भी वो कड़वाहट भरना शुरू कर देगा और क्या होगा, वो आपकी शांति को चुरा लेगा। इसलिए कभी कुछ भी कोई कहता है या कुछ भी आपके जीवन में होता है, कोई कुछ भी कहता है या आपके फैमिली मेम्बर में से कोई कुछ भी कहता है, तभी कभी बुरा ना माने। अपने दिल को साफ रखें। क्यों आपको साफ रखना ज़रूरी है? इसलिए रखना ज़रूरी है ताकि आपकी शांति बनी रहे। अपनी शांति की रखवाली आपने खुद करनी है। अगर परमेश्वर ने आपको शांति दे दी है तो शैतान भी बैठा आपकी शांति को चुराने के लिए, वो सारे ट्रिक अप्लाई करेगा आपकी शांति को चुराने के लिए। कई विश्वासियों की ज़िंदगी में ऐसा होता भी है कि परमेश्वर उन्हें शांति देते हैं और शैतान आके कुछ ना कुछ ऐसी कड़वाहट डालकर उनकी शांति को क्या करता है, चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर फिर दया करता है, परमेश्वर फिर सिखाता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसे शैतान तुम्हारी शांति को चुरा लेता है। तो जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी शांति चली जाती है, परमेश्वर से दया करते हो, तो परमेश्वर फिर से आपको वो शांति दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको इन चीज़ों से सिखाते हैं कि अगर ऐसे स्टेप उठाओगे, ये शैतानी है, तो क्या होगा, आपकी शांति चुराई जा सकती है। परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमेशा ही आपको शांति देगा। आप 100 बार गिरोगे, आपको 100 बार उठा के खड़ा करेगा, 100 बार आपको शांति देगा। लेकिन परमेश्वर के कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से आप सीखो कि ये चीज़ें आपकी शांति को ख़राब करती हैं, तो आप इसको रिपीट ना करो। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, हर एक इंसान रिपीट करता है। लेकिन क्या होता है, जब जब उसको पता लगता है कि जब भी मैं ऐसा करता हूँ क्या होता है, मेरे अंदर एक पीस ख़त्म हो जाती है, शांति ख़त्म हो जाती है, तो वो समझदार हो जाता है। वो विश्वासी वो क्या करता है, वो कभी ऐसी गलती करने के बारे में नहीं सोचता है। तो बार बार आपसे गलतियां हो रही है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आपको शांति दे रहा है। परमेश्वर आपको बता रहा है कि ऐसे तरीक़ों से क्या होता है, शैतान आपकी शांति को चुरा लेता है। उसके बाद आपके जीवन में कोई भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, पुरानी रीति रिवाज को आप अपने जीवन में लेके बैठे हो, जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप करें। कोई ऐसे रीति रिवाज कि हम पहले ऐसे करते थे, अब भी हम वैसे ही कर रहे हैं। आपको पता है, जब आप मसीह यीशु में आते हो, आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी रीति रिवाज में नहीं फंसे हुए हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। तो आप मसीह में आने के बाद भी क्या करते हो, वही रीति रिवाज को फॉलो करते हो। जैसे पहले था, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, या 12 बजे नहीं जाना, या शनिवार को कहीं नहीं जाना। ये बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज होती है जो जब एक इंसान मसीह में नहीं होता तो उसके लाइफ में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो वो चल रहे होते हैं। क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी रीति रिवाज को चलाते हैं। ये पुरानी बातें हैं, कोई भी बातें पुरानी या कोई भी वेदियाँ जिनको आपने बनाई हुई है, उन चीज़ों को ना फॉलो करें। ये भी क्या करेगी, आपकी शांति को चुरा लेगी। अगर आप मसीह में आ गए हो तो आपको मसीह के अनुसार ही चलना है। आप हर एक चीज़ से स्वतंत्र हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं शनिवार को नहीं जा सकता वरना बुरा होगा, मैं ये नहीं कर सकता वरना बुरा होगा, क्योंकि ये हमारे दादा ने या हमारे मम्मी पापा ने इसको फॉलो किया था तो वो बता रहे थे तो ऐसा है। ऐसा नहीं है। मसीह यीशु में आने के बाद आप बिल्कुल ही आज़ाद हो, स्वतंत्र हो हर एक रीति रिवाजों से। परमेश्वर ने जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन बनाए हैं वही है हमारे आज्ञा का पालन। तो कोई भी पुरानी बातों को लेकर आप आगे को ना फॉलो करें उसको। और उसके बाद है गुस्से में बोलना, ये जवाब देना। जब भी आपको कोई ऐसे अलग शब्द बोलता है या कुछ भी आपका बुरा बोलता है, आप क्या करते हो, एकदम आपको गुस्सा आ जाता है, एकदम आप उल्टा बोलने शुरू कर देते हो, एकदम आप उनको जवाब देना शुरू करते हो। जब आप ऐसे करते हो तो ये भी क्या करता है, शांति को चुरा लेता है। क्योंकि कोई कुछ भी बोले, आपको नहीं उल्टा बोलना, आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको देखना है कि आपकी शांति जो है वो आपको कैसे बचानी है। अगर आप अपनी शांति को बचा सकते हो तो यही शांति क्या है, आपके जीवन के हर एक बंद रास्तों को खोल देती है। अगर शांति को आप बचाते जाते हो वो चीज़ें नहीं करते हो जो शांति खराब करती है, तो यही शांति, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब शांति होती है तो आपके जीवन में हर एक रास्ते खुलना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में हर एक ब्लेसिंग खुलना शुरू हो जाता है। तो अपनी शांति को बचा के रखना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो करे जो आप चाहते हो, जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो परमेश्वर आपको दे। तो अपनी शांति को बचाने के द्वारा ही आप परमेश्वर की आशीषों तक पहुँच सकते हो। और इन बातों को बिल्कुल माइंड में ध्यान से रखो कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी शांति को ख़राब करती है। उन बातों के बारे में मनन करो, मेडिटेशन करो, प्रार्थना करो। अगर आपसे उनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो फास्टिंग करो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर जो आपने ये बातें बताई हैं, शांति को कैसे हम बचा सकते हैं, इन चीज़ों को मैं कैसे करूँ, मुझे ग्रेस दे। परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, आपको माफ़ करने वाला ग्रेस देगा। परमेश्वर आपको बुरा नहीं मानने देगा। परमेश्वर आपको कभी गुस्से में जवाब नहीं देने देगा। ये ग्रेस है। जब ये
ग्रेस बनी रहेगी तो आपके जीवन में क्या होगा, शांति बनी रहेगी। तो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में शांति को बनाए रखना, और जो भी शैतान इनके जीवन में शांति को चुराता है, उनके जीवन में से हर एक शैतान के बंधन को और हर एक शैतान को छोड़ कर जाए उनके जीवन को, ताकि ये शांति में जिए।